सभी अपने अपने शहरों में आज के दिन राष्ट्रीय एकात्मता दिवस के अवसर पर तमाम साथियों के तरफ से आज यहाँ पर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हेलो 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 आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के आदरणीय प्रांत अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के मुझे समझाया भरत, अगर तुझे कमलेश निकम की तरह लाइफ में आगे बढ़ना है, उतनी सक्सेस तेरे लाइफ ये सीरियस है। तो सुन के लीजिए, देखो हम अगर ओमी सर से या पप्पू सर से जुड़े हैं तो हम अपना जो मार्गदर्शन देखते हैं ना वो कमलेश ही में देखते हैं। यार ये एक कैंडिडेट है जो अपने लाइफ स्पैन में इतना सक्सेस किया है, तो उसकी चीज़ है, उसने मुझे सिखाया, जो एक बंदे ने सिखाया, वो बंदे में सॉरी बट आनंद शिंदे जी है, तो ये सब सिखाते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे 3 प्रिंसिपल्स बताए। पाँव में घुंघरू, जबान में शहद या गुड़ या मीठा, और आपके सर पे बर्फ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैं बर्फ तो समझता हूँ कि कल ठंडा रखना है, जबान मीठी रखनी है, घुंघरू मीन्स व्हाट? तो उसने कहा पाँव में घुंघरू मतलब आपको हर जगह भागना है। कहाँ पे कुछ भी चीज़ होती है, भावी नगर सेवक हो, युवा नगर सेवक हो, समाज सेवक हो, भागो, हर जगह भागो। तब आप उसके बाद कहीं कमलेश के थोड़े आगे पीछे रहोगे। और ये हम लोगों के लिए ड्रीम है कि अपन अगर आज मैं पप्पू सर को देखता हूँ तो कमलेश जी को साथ में लेते, ओमी सर को देखता हूँ तो कमलेश जी को साथ में लेते, अंजन मैडम तो कमलेश जी को। तो हमारे भी कहीं ना कहीं कमलेश जी एक है, रोल मॉडल है कि हम कहीं आगे जाना चाहते हैं तो कमलेश जी के हिसाब से जाएंगे। वो कमलेश जी भी धीरे धीरे साथ में लेना चालू कर देंगे, ऐसे चालू उम्मीद है। और लास्ट जो लास्ट है, जो बुक्स में कहीं नहीं है, हाँ बुक्स में कहीं पे भी नहीं है 5 प्रिंसिपल्स के अलावा, वो है हे राम। जब गांधी जी ने अपना बॉडी छोड़ी तो उन्होंने 2 लफ्ज़ ही कहे, हे राम। हे राम से मुझे एक सीखने को ये मिलता है कि हमारा धर्म, हमारा रिलीजन इतना उनके माइंड में एम्बेडेड था कि जाते वक्त भी उन्होंने हे राम कहा। तो वो हम धर्म से अगर कनेक्टेड हैं अपने, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे धर्म की डिसरेस्पेक्ट करनी है, बट अगर हम अपने धर्म से कनेक्टेड हैं तो हम कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। भरत जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, पर गांधी जी के सिद्धांत थे कि जो भी व्यक्ति निष्ठा से जुड़ता है और निष्ठावंत रहता है वो हर वक्त आगे जाता है। तो संतोष पांडे हो या मैं हूँ, हम लोगों ने निष्ठा रखी। नारायण पंजाबी जी है, अजीत माखीजानी जी है, सुजीत चक्रवर्ती जी है, रगड़े जी है, सभी निष्ठावंत साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो छोड़कर चले गए उनकी आज राजनीति के हालात क्या है उल्लासनगर में, वो आप सब लोग देख सकते हैं। तकलीफें आती है, तकलीफें जाती है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं यही कहूँगा कि निष्ठा, जब पप्पू कलानी जी सलाखों में गए तो लोगों को लगा कि कलानी परिवार अब खत्म हो गया। होमी कलानी ने भागदौड़ संभाली। आमदार के चुनाव में होमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़े, और जब लड़ते वक्त हमारे आधे से ज़्यादा नगर सेवक हमको छोड़कर चले गए। हम सब जितने भी यहाँ पर साथी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब हमको जेल में जाने की नौबत आई। हमने एक ही कहा
कि जेल जाएंगे पर कालानी को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे तो आदरणीय गांधी जी के सिद्धांतों की निष्ठा यदि पप्पू कलानी से रखी तो सत्ता से हमें कोई दूर नहीं रख सकता। अगला महापौर वो हमारा होगा। और मैं इसके बाद कहूंगा कि मैडम घोलप मैडम भी 2 शब्द संबोधित करेंगे। प्रथमतः सगळ्यांना नमस्कार। आपले सूर्याचे तेज असलेले व्यासपीठ आपल्याला लाभलेलं आहे कलानी परिवार, पंचम कलानी मॅडम आणि चंद्रासाठी शीतल छाया देणारे मान्यवर इथे उपस्थित असलेले आणि आपले चांदण्यासारखे लुकलुकणारे चमकणारे सर्व कार्यकर्ते यांना माझा नमस्कार। आपण इथे उपस्थित आहोत गांधीजींची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी। गांधीजींबद्दल आपण काय बोलणार ना, कारण लहानपणापासूनच आपण त्यांच्या व्यक्तिमत्वाशी खूप खूप प्रभावित झालेलो असतो। शालेय शिक्षणामध्ये पण आपल्याला त्यांच्याविषयी शिकवलेलं आहे, त्यांच्याविषयी आपल्याला सगळीच माहिती आहे। त्याच्याविषयी आपल्याला नव्याने काही बोलण्यासारखं नाहीच आहे, इतकं प्रभावी व्यक्तिमत्व आहे ते। महात्मा गांधीजींचा जन्म झाला 2 ऑक्टोबर 1869 मध्ये पोरबंदर या गावी गुजरातमध्ये। त्यांचं शालेय शिक्षण सगळं गुजरातमध्ये झालं आणि नंतर पुढे ते बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला गेले। तिथून ते बॅरिस्टर होऊन आले। भारतासाठी त्यांनी काय केलं हे काही सांगायची गरज नाही। त्यांनी चलेगाव ही चळवळ सुरू केली, आंदोलनं केली, पण खूप शांततेच्या मार्गाने केली। त्यांनी दाखवून दिलं की शांततेने पण आपण सगळं काही जिंकू शकतो। हा त्यांनी एक आपल्या समोर काय म्हणणार आपण एक दाखवून दिलं आपल्याला की सगळंच काही अहिंसेच्या मार्गावर होऊ शकतं, आपण हिंसाच केली पाहिजे असं नाही। आणि त्यांनी ते दाखवून दिलं की आपल्याला मिळवून दिलं भारताचं स्वातंत्र्य। पण आपलं दुर्दैव म्हणा किंवा भारताचं की त्यांना स्वातंत्र्य काळात जास्त काही राहता आलं नाही, कारण लगेचच त्यांचं निधन झालं 1948 साली 30 जानेवारीला। आणि आपण खूप मोठा असा एक महानेता गमावला, शांतीदूत गमावला। सगळे त्यांना राष्ट्रपिता बापू असं संबोधायचे। त्यांना ही पदवी दिली टागोरांनी आणि तीच आपण सुरू ठेवली। आपणही महात्मा गांधी असं नाव न घेता पहिला बापूजी तसंच म्हणतो, कारण आपल्याला शालेय जीवनात तेच शिकवलं गेलंय आणि तेच आपल्यावर बिंबवलं गेलंय। आज त्यांची पुण्यतिथी साजरी करण्यासाठी पंचम कलानीजी यांना मी विनंती करते की त्यांनी हार आणि फूल व्हावे। मी जिला अध्यक्ष पंचम कलानी, लोक नेता बप्पू कलानी जी, हमारे संतोष पांडे, अजीत माखीजानी, नारायण पंजाबी जी, रगड़े जी, सुजीत चक्रवर्ती जी, हमारे पक्ष और पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर हमारे पंचम कलानी जी बापू जी की पुण्यतिथि पर हार अर्पण करते हुए उसके बाद मैं कहूँगा कि हम सबके बीच में सबसे कम उम्र के साथी आए हुए हैं, वो बापू जी के पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक बप्पू कलानी जी, और हमारे बापू जी बच्चों को बहुत मानते थे। मैं चाहूँगा कि संतोष पांडे जी, अजीत माखीजानी जी फूल अर्पण करेंगे। हमारे नरेश सालवे जी, सुंदर मुदलियार जी फूल अर्पण करेंगे। हम सबके बीच में इसके बाद फूल अर्पण करेंगे हमारे युवती के अध्यक्ष धनी आवले जी, शोभाताई जादव, उर्मिला गुप्ता, मधु लासी, सीमा आहूजा। सभी साथियों से, महिलाओं से मेरी विनंती है कि वो पुण्यतिथि के अवसर पर इसके बाद हमारे विधानसभा के अंबरनाथ विधानसभा के अध्यक्ष पीयूष वाघेला, नारायण पंजाबी जी, सुजीत चक्रवर्ती जी, हमारे मुस्लिम सेल के प्रमुख
फिरोज खान, हम सबके बीच में मोनू सिद्दीकी वातुक सेल के हमारे अध्यक्ष अखलाक खान, इस पुण्यतिथि के अवसर पर बापू जी की विचारधाराएं मैं चाहूंगा कि हमारे रवि करोतिया, ख्वाजा शेख, सीपी चौहान, हम सबके बीच में पीयूष वाघेला जी यहाँ पर उपस्थित है, हम सबके बीच में मुस्लिम समाज के हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले अखलाक खान, फिरोज खान, मोनू सिद्दीकी, जलील खान, सभी साथियों से मैं विनती करूंगा कि वो फूल अर्पण करके गांधी जी के पुण्यतिथि के महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष आदरणीय जयंतराव पाटिल साहब के आदेशानुसार पूरे महाराष्ट्र राज्य में आज इस कन्हैया निकुंबे जी से मैं विनती करूंगा कि वो फूल अर्पण करें। प्रेम फड़तड़े जी से विनती करूंगा, सुनील छिंगारे, मनोज जगताप, प्रेम दिनेश राय, हमारे उत्तर भारतीय समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रजेश श्रीवास्तव, वीरू यादव, उनसे भी गुड्डू दीक्षित से विनती करूंगा कि इस पुण्यतिथि के अवसर पर सुनील छिंगारे जी, रवि करोतिया जी, मनोज जगताप, दिनेश राजपूत, गुड्डू दीक्षित जी से विनती है कि वो पुण्यतिथि के इस शुभ अवसर पर, मैं एक एक का नाम इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पर गर्दी ना हो, कोविड नियमों का पालन भी हो, और तौसीफ शेख, रवि पवार जी, हमारे मागास वर्गीय समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले मनोज जगताप, रवि पवार, विजय उबाड़े, हमारे कामगारों के नेता गुड्डू दीक्षित जी, हम सबके बीच में नगर सेवक अजय गायकवाड़ जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनसे विनती करूंगा कि फूल अर्पण करें। आज इस पुण्यतिथि के सभी साथियों ने आज गांधी जी को नमन किया कि आप देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, कभी देश के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि नथुराम गोडसे के सिद्धांतों को मानने वाला कुछ वर्ग आ जाएगा। पर आज इस देश के अंदर ऐसी भी परिस्थिति है, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो जाति धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ाती रही। आदरणीय पूर्व विधायक पप्पू कलानी जी और हम सब साथ में थे। उनके हर बार कहना है कि जब जब भी पप्पू कलानी मुस्लिम समाज में भी गए तो उतना ही प्यार मिला, उत्तर भारतीय समाज में गए तो उतना ही प्यार मिला, मराठी समाज में भी गए तो उतना ही प्यार मिला। सभी जाति और समाज को साथ में लेकर चलने वाला नेता ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी, और उनके नेतृत्व में पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में हम काम कर रहे हैं। हमें गर्व हो रहा है कि ऐसे नेता जो पूरे महाराष्ट्र में है, सिंधी समाज के पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुनकर आने वाला ऐसा नेता पूरे देश के अंदर मैं कहूंगा कि पहला कोई ऐसा आमदार होगा जो अनेक समाज का व्यक्तिमत्व हो और दूसरे पक्ष से आदरणीय पवार साहब के कहने पर चुनाव लड़े और हम चुन कर आए थे। ऐसे आदरणीय पप्पू कलानी जी सभी जाति सभी समाज के लोगों को जितना सिंधी समाज मानता है उससे ज्यादा मराठी समाज मानता है, उतना ही दलित समुदाय के लोग हमारे मानते हैं, उससे ज्यादा उत्तर भारतीय समाज के लोग मानते हैं। यही नहीं तो सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर चलने वाला ऐसा नेता हम सबके बीच में है। आज मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं कलानी परिवार, पंचम कलानी और पप्पू कलानी जी की तरफ से, उमी कलानी जी की तरफ से मैं
आप सभी लोगों की तरफ से मैं चाहूँगा कि भावपूर्ण श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को, और इसके बाद मैं आप सभी लोगों से विनती करूँगा कि बापूजी के इस पुण्यतिथि के अवसर पर आप जहाँ पर ही बैठे हो वहाँ पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी खड़े होकर 2 मिनट बापूजी की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए 2 मिनटों का मौन रखेंगे। पूरे महाराष्ट्र भर में यहाँ पर आए हुए तमाम साथी, हमारे राष्ट्रवादी युवक के अध्यक्ष नरेश साल्वे, हमारे यूथ की पूरी भागदौड़ संभाल रहे ऐसे सुंदर मुदलियार, उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व करने वाले अजीत माखीजानी, अंबरनाथ क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के आए हुए हमारे पीयूष वाघेला, हमारे नगर सेवक नारायण पंजाबी, लगातार 6 बार नगर सेवक रहे और अभी भी 7वीं बार वापस चुन कर आएंगे ऐसे हमारे नारायण पंजाबी जी। जोरदार तालियों से मैं कहूँगा कि इसी के साथ साथ नारायण पंजाबी का जी का इतिहास में बताऊं, जब तक पंचम कलानी जी 2 मिनटों में हमारे बीच में आए रहे। नारायण पंजाबी जी ने पहले शहर के आमदार जो अभी है कुमार ऐलानी, उनको 2 बार पराजित किया। उसके बाद खुद की पार्टी और किंग मेकर की भूमिका में रहे हुए जीवन इंद्रानी को 1 बार पराजित किया, 2 बार पूर्व महापौर आशा इंद्रानी को 1 बार पराजित किया। ऐसे दिग्गज नेता नारायण पंजाबी हमारे साथ में, और इसके बाद और दिग्गजों का पराजय करने वाले ऐसे नारायण पंजाबी हमारे साथ में हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पक्ष में जो नए साथी जुड़े हुए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी जो नगर सेवक हैं उनकी किस किस तरीके से संघर्षात्मक राजनीति को देखते हुए वो किन किन दिग्गजों को पराजित करते हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमारे उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती और उनके भाई नगर सेवक सुजीत चक्रवर्ती, और ये पूरे संगठनात्मक तौर पर जो काम कर रहे हैं, पूरे कार्यालय के प्रमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के प्रमुख ऐसे हमारे आनंद शिंदे जी। इसी के साथ साथ 1-2 मिनटों के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी का यहाँ पर उपस्थित आगमन होगा और पूर्व विधायक लोक नेता बब्बू कलानी जी का यहाँ पर उपस्थिति होगी। उसके पहले मैं कहूँ तो कल जयंत पाटिल जी ने सभी महाराष्ट्र के जिला अध्यक्षों से संपर्क किया और संपर्क करके राष्ट्रीय एकात्मता दिवस गांधी जी की पुण्यतिथि पर हमारे देश को गांधी जी ने क्या दिया, स्वतंत्र में गांधी जी की भूमिका क्या रही, और आज इस देश के अंदर ये सब चीज़ों के ऊपर पहले जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी हमारे बीच में रहेंगे, और भी हमारे जो नगर सेवक हैं। तकलीफ हमारे शहर को ये है कि हमारा शहर 2 बजे के बाद उठता है और हमने ये कार्यक्रम बहुत जल्दी रखा हुआ है। हम सबके बीच में महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले महिला अध्यक्ष हमारे शोभाताई जाधव, युवती के अध्यक्ष हमारे बीच में पंचम कलानी जी का आगमन हुआ है। दत्ता क्या रही, गांधी जी के विचार क्या रहे। आज देश, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में नथुराम गोडसे को मानने वाला भी तत्व वहां पर रहेगा, और आज ऐसी भूमिका में कुछ लोग हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए 2 जातियों में दंगल करवाने। आप यूपी के इलेक्शन देखते होंगे,
तो विकास पर नहीं तो जात धर्म और पात पर राजनीति की किस तरीके से मुख्यमंत्री मिलाने के लिए क्या क्या लोग वहां पर करें। हम सबके बीच में हमारे प्रमुख नेता संतोष पांडे जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंच पर उपस्थित हुए। हमारे प्रमुख नेता संतोष पांडे जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा हम सबके बीच में पूर्व विधायक लोक नेता पप्पू कलानी जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। और इस राष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब के आदेश अनुसार पूरे महाराष्ट्र भर में इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम सबके बीच में जिला अध्यक्ष पंचम कलानी लोक नेता जिनके नेतृत्व में हम पंचम कलानी के नेतृत्व में आने वाले मनपा के चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। ऐसा एक कल आदरणीय महेश सपासे जी का जन्म दिवस मनाकर अनेक महाराष्ट्र के सभी नेता पप्पू कलानी जी के संपर्क में हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, पर उसके पहले मैं चाहूंगा कि गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर दो शब्द गांधी जी के जीवन पर हमारे एडवोकेट भरत शिवरानी जी संबोधित करेंगे। थैंक यू कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटा सा आपने मंच किया है मुझे आज। आई सब गेस्ट पंचम मैडम, पप्पू सर और सब गेस्ट, थैंक यू। जो आज हम इकट्ठा हुए हैं वो कमेमोरेट करने के लिए जो गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है। गांधी जी जो जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 और उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1970 समथिंग। तो ये बहुत आज का जो कार्यक्रम है ये हमने बहुत पहले भी ट्राई किया था कि हम जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी पे हम फ्लैग होस्टिंग करें। तो आज जो कार्यक्रम हमने स्टार्ट किया है ये हम युवकों के लिए, नए जो जनरेशन है उनके लिए एक मार्गदर्शन है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं गांधी जी की जो 5 मेन लेसन्स हैं जो हमने लाइफ में उनसे सीखा है वो मैं आपको सिर्फ थोड़े शॉर्टकट में बताऊँगा। उनके 5 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है नॉन वायलेंस। वो हमको आज अपने लाइफ में, उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल था तो बहुत लोगों ने वायलेंस भी दिखाया और गांधी जी जो प्रिंसिपल पे रहे वो थे नॉन वायलेंस। कभी उन्होंने कुछ वायलेंटली कुछ मांगा नहीं, कुछ किया नहीं। उनको जो हमको फ्रीडम दिया हम भारतीयों को वो नॉन वायलेंस के जरिए ही हमको मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वायलेंट को हम अपोज करते हैं, हर एक का अपना रोल था। बट गांधी जी का जो रोल है वो आज अमेरिकन भी एडमायर करते हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टी के जो फ्रीडम स्ट्रगलर थे मार्टिन लूथर किंग, उनका भी मानना था कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस है वो कहीं सबसे आगे था जो भी हमारे पूरे विश्व में फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए। फर्स्ट है फ्रीडम नॉन वायलेंस। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रस्ट और हॉनेस्टी। जैसे हम आज एक कालानी समर्थक हैं तो हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो एक हॉनेस्टी है टुवर्ड्स कालानी है, कालानी फैमिली, तो वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी गांधी जी ने सेकंड प्रिंसिपल्स में हमको सिखाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम जो यंगस्टर्स जो आज बहुत सारे हमको विभिन्न तरीके से हमको डाइवर्ट किया जाता है, बट अगर हम लोग गांधी जी के सेकंड प्रिंसिपल पे चले तो हमारी सक्सेस और देश की सक्सेस निश्चित है। थर्ड है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में मैं पप्पू सर का मुझे एक सेंटेंस याद आती है। जब वो फ्रेश हमारे समक्ष आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था, भरत आज जो मैं सबके समक्ष हूँ तो मैं एक चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि जो मुझे लोग कहीं मेरे लाइफ में मैं छोड़ के गए थे वो मेरी ही गलती थी, इसके लिए मुझे शायद उन्होंने छोड़ दिया होगा। बट आज उनके बड़े दिल है उनका जो उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। तो इस बात में फॉरगिवनेस पे एक छोटी सी पप्पू सर के लिए तारीफ।
उन्होंने अपने जो भी कार्यकाल में जिन्होंने भी उनसे कुछ भी गलत किया था, उन्होंने सबको बड़ा दिल रख के माफ कर दिया। और आज वही रीजन है कि उनके साथ टीम जुड़ती जा रही है, फिर वो लेडीज विंग हो, स्टूडेंट्स विंग्स हो, यूथ हो, या फिर हम जो मिडिल एज लोग हैं, सर के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ रहे हैं। फोर्थ है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस को मैं अगर शॉर्टकट में कहूँ, दैट मीन्स कंसिस्टेंसी। आज वो उसका मैं एग्जांपल ओमी सर से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो सर के एब्सेंस में, जब कालानी परिवार पप्पू सर के एब्सेंस में, जब उनको उनके कॉर्पोरेटर्स ने लिटरली धोखा दिया था, चले गए थे, भाग गए थे, इधर उधर भटक रहे थे, ये ओमी सर की कंसिस्टेंसी है। उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई कि मैं कर सकता हूँ। ये हमको उनसे सीखने को मिलता है कि आपको कितनी भी लाइफ में ऑपोजिशन हो, बट अगर आप कंसिस्टेंस हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप वो चीज इजीली कर सकते हो, कोई आपको तकलीफ। हाँ कमल जी। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रांत महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब के थोड़ा ये एंगल पे लेंगे, आप उधर से यहाँ ले लो, आप लोग इधर आइए। आप दिनेश राय जी, हमारे घोलप मैडम, हमारे भरत शिवलानी जी, सबको आप सभी लोगों ने संबोधित किया, इसके लिए तहे दिल से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। और ये इस कार्यक्रम समाप्त हुई, इसकी मैं आप सभी लोगों के बीच में घोषणा करता हूं। कार्यक्रम समाप्त हुआ है और अगले भी कार्यक्रम में टाइम पर पहुंचे। और पप्पू कलानी जी को हमने 12 बजे का टाइम दिया, तो परफेक्ट 12 बजे ही वो आ जाते हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को कहूँगा, पंचम कलानी जी भी 12 बजे आ जाते हैं। 12 का टाइम दिया तो 12 बजे आएंगे, 1 का टाइम दिया तो 1 बजे आएंगे, कभी कभी साहब 10 मिनट पहले भी आ जाते हैं। और इसके लिए बहुत गालियां भी देते हैं कि आप लोग लेट आते हो। आप लोगों ने, तो आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग समय पर पहुंचे। चुनाव का वक्त है, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। साहब सुबह 6 बजे से निकलते हैं तो रात को 3 बजे तक कार्यक्रमों में रहते हैं। आखिर हम थक जाते हैं कि साहब अभी आप घर पर जाना चाहिए, पर थकते नहीं। ऐसा युवा नेता हमारे बीच में आदरणीय पप्पू कलानी जी सलाखों में थे, तो संतोष पांडे जी हो, मैं हूँ, अजीत माखीजानी हो, हम सबको तो पता था कि साहब की हेल्थ क्या है। ओमी कलानी जी के साथ हम जाते थे तो पर शहर के लोग पूछते थे कि पप्पू कलानी आएंगे, तो सबको एक नजरिया था कि पप्पू कलानी बुड्ढे जी के तौर पर तो नहीं दिखेंगे, उम्र तो नहीं हो गई है। पर जब आए और जैकेट पहनकर शहर के बाहर निकले, टी शर्ट पर पहन के निकले, तो मैं बुढ़ा दिख रहा था और जवान व्यक्ति पप्पू कलानी दिख रहे थे। इस तरीके का हमारा नेता हमारे बीच में है। तो आप सभी लोगों से विनती है, रमाबाई टेकड़ी पर एक दिन हम लेकर गए वीरू यादव जी के यहाँ पर, 1.5 किलोमीटर पैदल चलते रहे, हम थक गए पर पप्पू कलानी जी नहीं थके। सुभाष टेकड़ी पर लेके गए तो 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलते गए, पर आदरणीय पप्पू कलानी जी नहीं थके। उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं यही बताऊंगा कि आने वाले मनपा के चुनाव में हम डट कर सामना करें। आपने देखा भी होगा, मैं आज राजनीति की बात नहीं करना चाहता, पर साहब सब लोग हमारे बीच में, इनको भी जानकारी होनी चाहिए। शिवसेना ने हमको एक थोड़ा सा झटका दिया था। कांबा का उपसरपंच हमने उनका लिया था, उन्होंने वापस ले लिया। हमने उनको समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने सरपंच लिया, उपसरपंच लिया। हमने 2 दिन के बाद में परिवहन समिति का सभापति शिवसेना का गिरा दिया। तो हम कहां पर भी कम नहीं है, हम किससे बदला नहीं लेते, पर प्रति उत्तर देने में कम नहीं करते, फिर नतीजा कोई भी हो, क्योंकि कलानी के माध्यम से हम काम करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और बैठक समाप्त हुई, इस पुण्यतिथि की बैठक समाप्त हुई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। तूफान बना हुआ है। अजय गायकवाड़ मैं दोनों को एक
समझता हूँ। मैं दोनों को एक समझता हूँ, अभी अलग है मुझे पता नहीं। तिथि पर हम सब ने मौन रखकर शांति मिले, ऐसे ही देश में हमारे हिंदुस्तान में इसी तरीके की जाति सलोखा एकात्मता दिवस पर प्रांत अध्यक्ष जयंतराव पाटिल साहब के अध्यक्षता में पूरे महाराष्ट्र भर में इस कार्यक्रम का पुण्यतिथि के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जिला अध्यक्ष पंचम कलानी पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में आज हमने बहुत ही कम साथियों को आज यहाँ पर आमंत्रित किया था और आप सभी लोग बहुत समय पर 11:30 बजे ही आप सभी लोग यहाँ पर आए और इसके बाद जो जो कार्यक्रम का मैसेज आएगा, जिन जिन को भी आएगा, बहुत टाइम पर सभी लोग यहाँ पर पहुँचे, वो सुबह का हो या शाम का कार्यक्रम हो, और आज बहुत समय पर सब लोग आए। इसके लिए मैं तहे दिल से कलानी परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम की मैं समाप्त हुई। पीयूष वाघेला जी 2 शब्द बोलना चाहते हैं, इसके बाद दिनेश राय जी बोलना चाहते हैं। पहले तो मैं सभी हमारे साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर आप लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। हमने ओमी कालानी जी के और पंचम कालानी जी के अध्यक्षता में जो कार्यक्रम प्रदेश के प्रवक्ता महेश तपासी जी का लिया था, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक सभी लोगों ने बहुत अपनी अच्छी भूमिका निभाई। अच्छी मेजोरिटी में लोग आए और सत्कार किया और सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। दिनेश राय जी। यह एक ऐसा अवसर है पुण्यतिथि का, जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अहिंसा का ही साथ लिया। और यह भी कहा जाएगा इनके लिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत लोगों ने बोले हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जब तू शहीद हुआ, जब तू शहीद हुआ इस दुनिया में, न जाने कितनी माएँ नहीं सोई होंगी। वो गोली भी जो तेरे सीने को छूती थी, फूट फूट कर रोई होगी। यह सिर्फ समर्पण है उनके आदर्शों का। कहते हैं कि हम नारा लगाते हैं, मेरा झंडा ऊंचा रहे। मैं क्यों कहूं मेरा झंडा ऊंचा रहे? क्यों कहूं? ऊंचा है और रहेगा, इस बात का संकल्प लूं। मैं ये नहीं कहता हूं, सच है मेरे इरादे विध्वंसक नहीं। यह सच है कि मेरे इरादे विध्वंसक नहीं, अकारण ही हम युद्ध के समर्थक नहीं। हम अहिंसा के पुजारी जरूर हैं, पर हम नपुंसक नहीं। मैं ये चाहूंगा कि इनकी पुण्यतिथि पर यह हम कसम खाएं कि यह झंडा ऊंचा है और सदा सदा ही रहेगा। बस इस कार्यक्रम की आप सभी लोग समय पर आए, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील साहेब यांच्या आदेशाने उल्हासनगर शहरामध्ये आमचे नेते पप्पू कलानी साहेब व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पंचम ओमी कलानीजी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये मध्यवर्ती कार्यालयामध्ये आज महात्मा गांधीजी यांना त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्त अभिवादन केलेलं आहे। श्रद्धांजली कार्यक्रमामध्ये सर्वच नगरसेवक, सहकारी, सर्व विंगचे अध्यक्ष उपस्थित होते आणि सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांना अभिवादन केलेलं आहे। भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली।
कमला जी स्टार्ट। एक मिनट हाँ एक मिनट। हाँ कमला जी, किस तरह से बने आज कलानी महल में पुण्यतिथि? देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय जयंत पाटिल साहब के आदेशानुसार पूरे महाराष्ट्र भर में आज इस पुण्यतिथि मनाई गई महात्मा गांधी जी की। और उस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मध्यवर्ती कार्यालय में आज हमारे आदरणीय नेता पप्पू कलानी जी, जिला अध्यक्ष पंचम कलानी जी और सभी सेल अध्यक्ष, हमारे सभी विंग्स के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, इसी के साथ साथ हमारे यूटीए के प्रतिनिधित्व करने वाले अजीत पाकीजानी जी, संतोष पांडे जी, हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज यहाँ पर पुण्यतिथि के इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को फूलहार अर्पण करके एक संदेश प्राप्ति दी शहरवासियों को। और बहुत ही नमन तरीके से उनको आज हमने मौन नृत्य में रखकर हमने आदरणीय बापू जी को, कलानी परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर शहर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।